हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो हम क्लर्क का पेपर डिस्कस कर रहे थे, पोस्ट कोड 839, जिसका जो पेपर आज ही हुआ है। पार्ट 1 हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, 81 क्वेश्चन। अब हम पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। पहला प्रश्न है, ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। दोस्तों, जो लाइट ईयर है वो यूनिट है दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दूरी की सबसे बड़ी यूनिट जो है आपने पार्सेक का नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ। कन्वेक्स और कनकेव मिरर जो है ये एग्जाम्पल हैं स्फेरिकल मिरर के। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गोलाकार दर्पण है गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, वेयर ए ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। ट्रांजिस्टर इनमें से किसमें पाए जाने की संभावना है। तो दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर हैं वो हेयरिंग एड यानी कि सुनने के यंत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। हेयरिंग एड में पाए जाते हैं ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जो था वो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जॉन बेयर्ड यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, टेलीफोन का जो आविष्कार था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज लेड इज। दोस्तों, रेडियोधर्मी नमूनों को शीशे के डिब्बों में रखा जाता है क्योंकि शीशा जो होता है दोस्तों वो गुड एब्जॉर्बर भी होता है और बैड कंडक्टर भी होता है। तो इसके ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। अब आंसर की अकॉर्डिंग पता लगेगा दोस्तों कि कौन सा आंसर जो है HPSC सही करता है। वैसे ये दोनों ही हैं, क्योंकि जो जो शीशा होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीट भी होता है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का नाम है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो साधारण नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला जाता है जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए। और जो बेकिंग सोडा है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट इज एन और ऑफ। तो दोस्तों, जो मैग्नेटाइट है ये एक यस्क है आयरन का। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो हैं वो आयरन के यस्क हैं। आपको कमेंट करके बताना है लेड के यस्क का कोई नाम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ड्राई आइस। शुष्क बर्फ है। दोस्तों, शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज नॉन एज मार्स गैस। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, मार्स गैस के रूप में मीथेन गैस को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, जो हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल जीके से हैं आप। हिमाचल जीके यहाँ से शुरू हुआ है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ HP। तो वो ये है दोस्तों 75 डिग्री टू 79। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न था दोस्तों, जो JYT 817 का एग्जाम था उसमें भी आया हुआ था। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्रा विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं बिलासपुर जिले से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इन्हें जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो मणिमहेश यात्रा जो है दोस्तों यह चंबा जिले में मनाई जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चंबा के भरमौर में मनाई जाती है मणिमहेश यात्रा लगती है। अगला प्रश्न है, बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो बाबा बालकनाथ जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच प्लेसेस इन HP इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग के लिए जो हिमाचल प्रदेश का स्थान विख्यात है वो है बीरबिलिंग। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बीरबिलिंग। अगला प्रश्न है, सिल्ला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ HP। तो सिल्ला पर्वत चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की जांस्कर पर्वत रेंज में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जांस्कर। और सिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है, 726 इसकी जो हाइट है वो आपने कमेंट करके बताना है। 7026 मीटर है इसकी जो हाइट है। अगला जो प्रश्न है, रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। दोस्तों, रूपा घाटी जो है, वैसे रूपिन घाटी जो है वो है किन्नौर में, लेकिन रूपा घाटी कहीं कहीं कुल्लू भी बताया जाता है दोस्तों। वैसे इसका आंसर किन्नौर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। दोस्तों, जो भृगु लेक है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुल्लू जिले में है भृगु जो झील है। अगला प्रश्न है, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो कोची फेस्टिवल जो है दोस्तों वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है कसौली सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो दोस्तों जो कसौली सब डिवीजन है हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कसौली जो है वो सोलन ज़िले में आता है। अगला प्रश्न है जो कसोल है दोस्तों और वो कुल्लू में आती है। अगला प्रश्न है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा बाज, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी दोस्तों? प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो थी विद्या स्टोक्स, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। विद्या स्टोक्स जो थी प्रथम महिला विधानसभा की स्पीकर थी हिमाचल की। और जो शीला कौल थी ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और लीला सेठ हैं ये हाईकोर्ट की जज थी। अगला प्रश्न है सुजानपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय विच रूलर, सुजानपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो दोस्तों सुजानपुर शहर जो था वो अभय चंद के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अभय चंद। अगला प्रश्न है समरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी, दोस्तों समरगढ़ जो फोर्ट है दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूज़न है। अगर आपको श्योर है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मेरे ख्याल से नदौन के आसपास है, लेकिन आप कमेंट करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जानी टॉक्स के नाम से होगा, @जानी टॉक्स नाम से सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बीच लेक ऑफ एचपी इज पॉपुलरली नोन एज आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड, दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो नाको झील है उसको आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नाको। अगला प्रश्न है शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी, तो दोस्तों जो शक्ति देवी का मंदिर है वो है चंबा के चित्राड़ी में, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, चित्राड़ी में है शक्ति देवी मंदिर। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी इन प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपेडिशन, तो दोस्तों ये उसका 7वां आक्रमण था, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1009 ईस्वी में करी थी लूटपाट कांगड़ा किले में महमूद गजनबी ने। अगला प्रश्न है इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल बेंचुरा वाज सेंट टू मंडी, तो सेनापति जो बेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष मंडी भेजा गया? तो दोस्तों ये भेजा गया था 1839 में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन विच ईयर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए साल इन सुजानपुर टेरा, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टेरा के साल में आयोजित करी गई? दोस्तों ये करी गई थी 1927 में, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो बिलोस सिपाही थे उन्होंने बाबा कांशीराम थे और ठाकुर हजारा सिंह वगैरह जो सत्य थे उनको बुरी तरह से पीटा था, और इसमें जो बाबा कांशीराम थे वो घायल हो गए थे और उन्होंने उसी समय से जो काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी आज़ादी तक। अगला जो प्रश्न है एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल किस वर्ष से स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया 1971 में। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है वो है हमीरपुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग से है हरमिट का सोलिट्यूड, तो इंट्रूडर का होगा दोस्तों सेंधमार यानी कि बलगर, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट, तो इसमें जो अलग है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों आगे जो है ये रीजनिंग के प्रश्न है, आप देख लो इन्हें, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप इन्हें खुद सॉल्व कर लेना। मैं सीधे जीके के प्रश्न सॉल्व करवाता हूं। अगला करंट अफेयर है। करंट अफेयर में आपको बता देता हूं भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट और सहायता संधि दोनों नौसेनाओं के बीच की है? तो ये करी है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिजर्ट नाइट 21 हाल ही में चर्चा में था, वह भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ये है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संस्था ने हाल में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया? तो दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग ने जारी करा था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने हाल में मनरेगा के अंतर्गत काम के दिनों को 100 से 150 दिवस किया है? तो दोस्तों ये किया था उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच कंट्री चेयर्ड द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO हेल्ड इन जनवरी 2021? दोस्तों जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हाल की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि जो भारत के यूनियन मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, उनके द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द साहित्य गौरव अवार्ड बाय हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा? तो दोस्तों जो भारतीय केंद्रीय मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनको कनाडा के साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित करा गया। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विच कंट्री मार्स डिगर प्रोब नेम्ड द मोल वाज डिक्लेयर्ड डेड रिसेंटली। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा USA। अगला प्रश्न है आई सुपा स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड विच वर इन न्यूज रिसेंटली आर इनिशिएटिव ऑफ बीच यूनियन मिनिस्ट्री। तो दोस्तों ये जो इनिशिएटिव हैं ये है जनजातीय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा शुरू किए गए थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अगला प्रश्न है कोस्कोस किस क्षेत्र का मुख्य भोजन है जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों ये जो मुख्य भोजन है ये है नॉर्थ अफ्रीका का यानी कि उत्तरी अफ्रीका का। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नॉर्थ अफ्रीका। अगला प्रश्न है एस्टाबिनी जो हाल ही में यानी कि चर्चा में रहे प्रधानमंत्री थे, आपको बताना है किस देश के प्रधानमंत्री थे और वह किस कंटिनेंट में पड़ता है। दोस्तों एस्टाबिनी जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है, नॉर्थ अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है आपको इंग्लिश की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो डिटर्मिनेशन की जो सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, डिटर्मिनेशन। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है ससेप्टिबल की आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंट्राडिक्शन की जो स्पेलिंग सही हो जाएगी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कॉशियस की दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा और रेस्ट्रेन की ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको आगे जो आपको फिलअप दिए हुए हैं इनमें जो फर्स्ट का है इन्फेक्टेशन डैश डैश वेल्थ ड्यून्स ए पर्सन, तो इधर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ही डिड नॉट गो थ्रू द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको वन वर्ड बताना है, इनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स द पीपल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेक्लूज। रेक्लूज सन्यासी को कहा जाता है। वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, तो लेविश पैसे, लेविश जो है वो खर्चीला होता है, लेकिन इसका आंसर स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाएगा यानी कि जो बहुत जल्दी व्यय करने वाला, बहुत ज़्यादा जल्दी खर्च करता है पैसे को। अगला प्रश्न है समथिंग विच इज नॉट सो और प्रोफाउंड, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा सुपरफिशियल। अगला जो प्रश्न है ए पर्सन हु मैलिशियली डिस्ट्रॉय बाई फायर, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा इनसाइडरी। अगला प्रश्न है वन हु यूजेस फेयर एज ए वेपन ऑफ पावर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेररिस्ट जो है सही हो जाएगा। आपको अब ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो दोस्तों ट्रेजिडी जो होती है वो होती है दुर्घटना या फिर त्रासदी, तो कैलेमिटी यानी कि जो शांति है वो हो, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लेटेंट जो होता है कहते हैं शोरगुल या फिर नोजी टाइप, तो इसका एंटोनियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्विट। अगला जो प्रश्न है सुपीरियस का आपको एंटोनियम बताना है। तो इसका जो सुपीरियस का जो अर्थ होता है सुपीरियस का, इसका अर्थ होता है जैसे नकली, फॉल्स वगैरह, तो इसका जो हो जाएगा आंसर सही वो हो जाएगा जेन्युइन यानी कि रियल। इम्पाउंड का जो सही अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीज। इम्पाउंड का अर्थ होता है जब्त करना और मेटिकुलस का जो सही एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सैगी, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कर्णापुर इस तरह लिखा जाता है। जो शक्तिहीन है इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शक्तिहीन इस तरह लिखा जाता है। और देश रत्न ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्रमजीवी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और निर्विघ्न जो है दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अब जो है आपको सही इनका अर्थ बताना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो सही अर्थ होगा दोस्तों वो होगा पीठाधीश, और लोकल सेस का अर्थ होगा स्थानीय कर। गैजेट का जो अर्थ होता है वो होता है राजपत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रिवेंटिव का जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा रोकथाम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनएडिक्वेट का जो अर्थ होगा वो होगा अपर्याप्त। और रेखांकित में जो समास है दोस्तों वो है रेखा के अंकित यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है अत्यधिक का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो अत्यधिक का जो दोस्तों संधि विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पलंग का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है पर्यंक, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यंक जो है पलंग का तत्सम शब्द होगा। और देश शब्द जो है इनमें आपको देखना है कौन सा देश शब्द है, तो कपास जो है वो एक देश शब्द है। चंचल का जो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों वो होगा चंचला।
अगला प्रश्न है गिरी का बहुवचन आपको बताना है। तो गिरी का बहुवचन होगा गिरी, इनकी कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीठा की आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी मिठास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साहस का आपको विशेषण बताना है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा साहसी। दोस्तों उल्लू का आपको पर्यायवाची बताना है। दोस्तों उल्लू का इनमें से मुझे कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके बता दीजिए उल्लू का क्या होगा। और बिलाप में आपको प्रत्यय बताना है। बिलाप में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है आप प्रत्यय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हुआ है क्लर्क 839 का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।